आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। क्या दिया कुमारी बनेगी राजस्थान की अगली सीएम? बीजेपी सांसद ने दिया ये जवाब। विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को कांग्रेस बनाए सीएम, रेणुका चौधरी बोली। कांग्रेस के लिए देश का उत्तर फिर बना सवाल, दक्षिण के संदेश से विपक्षी गठबंधन में बढ़ेगा संदेह। नतीजों से ठीक पहले वसुंधरा कैंप की मीटिंग, बेनीवाल से भी बीजेपी नेताओं ने साधा संपर्क। कमलनाथ ने अखिलेश पर दिया अमर्यादित बयान, इसलिए हार गई कांग्रेस, बोले सपा प्रवक्ता। स्कूलें बंद, ट्रेनें कैंसिल, तट खाली, 2 दिन बाद आ रहा मिचोंग तूफान। लग्न में डिमांड के साथ बढ़े सोना चांदी के दाम, कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। एनिमल की ताबड़तोड़ कमाई का जश्न मनाते दिखे रणबीर कपूर, तस्वीरें वायरल। और आखिरी T20 में बड़े बदलाव करेंगे सूर्या, ये हो सकती है भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। राजस्थान में दशकों से चला आ रहा रिवाज इस बार फिर नहीं बदला है। रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का है। अब एक बार फिर से सरकार बदल गई है। कांग्रेस की विदाई हो रही है तो बीजेपी का 5 साल बाद फिर से वापसी हो गई है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने इस बार राज्य में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि सत्ता तो मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझानों में मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी बहुमत के पार पहुंच गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सत्ता में आती दिख रही है। इन सबके बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी खड़गे ने साफ किया था कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के संयोजक के नाम समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तेलंगाना में कांग्रेस बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने रविवार 3 दिसंबर को एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बहुत मेहनत की है, ऐसे में उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। वहीं रेवंत रेड्डी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने जिस मकसद से तेलंगाना दिया था उस हिसाब से ही मेडेंट है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, युवाओं के नेता राहुल गांधी और हमारी नेता प्रियंका गांधी सहित सबकी अहम भूमिका है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राज्य आए और उन्हें प्रचार किया है, ऐसे में सबका धन्यवाद करता हूं। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लगा जैसे उनके हाथ जादुई चिराग लग गया है। उन्होंने चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दमदार चेहरे पर कास्ट सर्वे के हथियार से वार करने का फैसला किया। राहुल ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया और कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्रों में जाति सर्वेक्षण कराने की गारंटी देने लगी। उत्तर भारत में जाति आज भी एक कड़वी सच्चाई है। खासकर राजनीति में जाति की जकड़ तो बहुत मजबूत है। राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा 100 पार कर लिया है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने सबकी बोलती बंद करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। रिजल्ट स्पष्ट होने से पहले ही राजस्थान में बीजेपी ने समीकरण साधने की कवायद तेज कर दी थी। शनिवार देर रात बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खेमे में ताबड़तोड़ बैठकें देखी गई, जो सुबह 3 बजे तक चलती रही। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने संपर्क किया। इससे पहले वे एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने 2020 में किसान बिल पर गठबंधन छोड़ दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में RLP के उम्मीदवारों ने 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिल रहा है। शुरुआती रुझान के बाद स्थिति स्पष्ट होने लगी है। चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार देखने को मिल रही है। इसी चुनाव में सपा ने भी 74 उम्मीदवार उतारे थे। अब सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका का बयान आया है। उन्होंने हार का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ पर फोड़ा है। मनोज ने कहा, कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर अमर्यादित बयान दिया था, इसलिए कांग्रेस हार गई है। सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के प्रति जो अपमानजनक शब्द बोला था, उनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उनके अमर्यादित बयानों से कांग्रेस हारी है। ज्यादातर जगहों पर यही हुआ है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि बंगाल की दक्षिणी पश्चिम खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र 3 दिसंबर को एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों और आंतरिक हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आईएमडी ने अपने नए बुलेटिन में कहा, तूफान 4 दिसंबर की सुबह तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और निकटवर्ती तमिलनाडु तटों से होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। इसके बाद यह लगभग उत्तर की ओर लगभग समांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ेगा और 5 दिसंबर की दोपहर के दौरान नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा। शादियों के सीजन में लोग पटना में सोने और चांदी की खूब खरीदारी कर रहे हैं। ज्वेलरी की बढ़ती डिमांड के साथ इस्लाफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। 22 और 24 कैरेट सोने के रेट में आज कमर से 500 और 700 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। इसके अलावा चांदी में भी 500 रुपए प्रति किलो का उछाल देखने को मिल रहा है। पाटलिपुत्र सराफा संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार की माने लग्न को लेकर सोने और चांदी के रेट और भी बढ़ने की उम्मीद है। रणबीर कपूर के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर है। उनकी फिल्म एनिमल को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के साथ ही बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। फिल्म की इस अपार सफलता पर रणबीर को बॉबी देओल, अनिल कपूर, संदीप रेड्डी वाघा और निर्माता भूषण कुमार के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया। बता दें कि एनिमल शुक्रवार यानी 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही 63.8 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। फिल्म ने सिर्फ एक दिन में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया था। यह फिल्म रणबीर की सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की 20 टी20 सीरीज का आज 3 दिसंबर 5वां एवं आखिरी मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले ही सीरीज में अजय बढ़त ले चुकी है। यदि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो वह 4-1 से सीरीज पर कब्जा कर लेगी। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिला है। कप्तान सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में ईशान किशन की जगह खेलने वाले जितेश शर्मा ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। गेंदबाजी में स्पिनर रवि बिश्नोई ने अभी तक 7 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया है।